हेलो बच्चों, हमने पहले वाले वीडियो में शहरों का विकास किस तरह से हुआ ये हमने जो है देखा। अब हम ये पढ़ेंगे कि शहरों की कुछ और विशेषताएं पढ़ेंगे कि शहरों की क्या विशेषताएं थी। ये एक जो है शहर का या जो घर बना हुआ है मंदिर, उसका एक चित्र दिया हुआ है और हम जो है अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि शहरों की जो है दूसरी विशेषताएं क्या हुआ करती थी। ये हमको जो है पढ़ना है, शहरी जीवन किस तरह का था। तो इसमें एक दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पहले मैं उनको पॉइंट में आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम शहरों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग यानी पैसे वाले वर्ग का जो है उदय हुआ और ज़्यादातर धन संपत्ति जो थी या पैसे पे जो अधिकार था वो एक छोटे वर्ग पे था। सभी लोगों के पास में पैसा नहीं था। इस चीज़ की हमें जानकारी कैसे मिलती है? जैसे जो उस समय के उर एक शहर था, वहाँ के जो राजा रानी थे उनकी कब्रों में बहुत ही बेशकीमती चीज़ें, आभूषण हैं, सोने के पात्र हैं, सफ़ेद सीपी, लाजवर्द और लकड़ी के वाद्य यंत्र ये दफनाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि ज़्यादातर पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में सीमित था और जो साधारण लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। लेकिन उनका जीवन कैसा था इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो वहाँ पे विवाह परंपरा कैसी थी सामाजिक जीवन में? एक तो वहाँ पे एकल परिवार होता था या न्यूक्लियर फैमिली होती थी, जैसे माता पिता बच्चे। कई बार जो है जो लोग होते थे वो अपने बूढ़े माता पिताओं को भी अपने साथ में रखते थे। पिता घर का मुखिया होता था, यानी कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। और विवाह की क्या प्रक्रिया थी? विवाह की प्रक्रिया कुछ ऐसी थी जैसे अपने यहाँ पे है आधुनिक समय में कि जो वधू होती थी, स्त्री होती थी, उसके माता पिता उनकी सहमति से विवाह होता था और वो जो वधू पक्ष होता था यानी जो लड़का होता था उसके यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं उनको देते थे, जैसे अब दहेज में देते हैं। और विवाह कुछ रस्में पूरी करके किया जाता था और फिर उपहारों का लेन देन जो है होता था। लोग एक साथ बैठ के भोजन भी करते थे, मंदिरों में जो है चढ़ावा भी चढ़ाते थे विवाह के नाम पे। तो ये सब चीज़ें जो है हुआ करती थी। ये समझने में आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ये अभी की तरह से है जैसे अपने यहाँ पे अभी सिस्टम है। दूसरा पॉइंट इसमें जो है वो है कि मेसोपोटामिया के नगर व्यवस्था कैसी थी, नगरों को किस तरह से बनाया गया था। सीधे हेडिंग लिखना है नगर व्यवस्था मेसोपोटामिया की। तो वहाँ पे जो नगर मिले हैं, नगर बहुत व्यवस्थित नहीं बने थे। जैसे सिंधु सभ्यता में बहुत व्यवस्थित नगर मिले हैं, भारत में ऐसे नगर नहीं थे। वहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी छोटी गलियाँ थीं, तो वहाँ गाड़ी नहीं जाती होगी, गधों से सामान को जो है लाद के पहुँचाया जाता था। अब इसके बाद जो है जो पानी या नाली की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, जल निकासी की। वहाँ पे क्या होता था कि घर के बीच में एक आंगन में एक गड्ढा खोद दिया जाता था, हौज बना दी जाती थी। जब बारिश होती थी तो वो पानी उसमें इकट्ठा हो जाता था और वो शायद इसलिए था कि गलियाँ कच्ची होती थी तो उनमें कीचड़ ना हो। लोग जो हैं अब सफाई वाले भी नहीं थे ज़्यादा, अपना कूड़ा जो है झाड़ के और क्या है वो गलियों में फेंक देते थे। तो गली की सतह जो ऊंची होती जाती थी और घर की नीची, तो कई बार उनको अपने घर की दहलीज को ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि घरों में गंदा पानी ना घुस सके। वहाँ पे रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं करी थी घरों में, यानी कि हवा की आवाज़ आए कि खिड़कियाँ नहीं होती थी, रोशनदान ज़्यादा नहीं होते थे। तो वो प्राइवेसी चाहते थे, शायद इसलिए ऐसा था। और कुछ अंधविश्वास भी घरों के बारे में प्रचलित थे। जैसे उर शहर में ये पाया गया है, जो पट्टिकाएँ मिली हैं उसमें लिखा हुआ है कि घर की दहेली ऊंची उठी हुई हो तो धन दौलत आती है। उसका कारण था कि वो गली में गंदगी फैलाते थे तो घर में ना आए। सामने का दरवाज़ा किसी दूसरे घर के दरवाजे के सामने ना खुले। दोनों आमने सामने के जो घर हैं उनके दरवाजे जो हैं अलग अलग हों। ये इसलिए होगा कि एक दूसरे से प्राइवेसी बनी रहे। और जो
घर का जो लकड़ी का जो दरवाज़ा होता था, मुख्य दरवाज़ा, वो बाहर की तरफ खोला जाता था, अंदर की तरफ नहीं खुलता था। उसके लिए ये कहा जाता था कि पति और पति जो है पत्नी को जो है ये यंत्रणा का या दोनों के बीच में मनमुटाव होगा। तो इस तरह से कुछ जो है वहाँ पे गलतफहमियाँ भी या कहेंगे वहाँ पे जो है कुछ ऐसे जो हैं विधियाँ उन्होंने प्रचलित कर रखी थी और उसके हिसाब से वो जो है घरों का निर्माण करते थे। तो इस तरह से जो है घरों को वहाँ पे बनाया जाता था। और एक जो है कब्रिस्तान, जहाँ पे लोगों को मरने के बाद जो है दफनाते हैं, वो भी बनाए जाते थे वहाँ। और वहाँ पे जो है बहुत सारी ऐसी लोगों की समाधियाँ या कब्रिस्तान में कब्रें मिली हैं। और कुछ लोग जो हैं घरों के फर्श के नीचे भी जो है लोगों को दफना देते थे। ऐसी भी चीज़ें मिली हैं, घर के नीचे भी लोगों को दफनाया हुआ मिला हुआ है। तो ये वहाँ की नगरों की व्यवस्थाएं थीं कि वहाँ पे नगर व्यवस्थाएं किस प्रकार से थीं। मेसोपोटामिया में जो नगर मिले हैं उर और उरुक, उसके बारे में जो है दिया हुआ है।